सरकार ने नहीं निभाया पेंशन वाला वादा और इसीलिए महाराष्ट्र में फिर गरमाने लगा है ओपीएस आंदोलन। हिमाचल चुनाव से कांग्रेस ने कहना शुरू किया था ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देंगे, फिर कर्नाटक में भी यही कहा और अब जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां वहां कांग्रेस ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के वादे कर रही है। कहीं गारंटीज दी जा रही है और कहीं भाषणों में इसका जिक्र है। ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए हल्ला वहां मचना शुरू हुआ है जहां सरकार बीजेपी की है और जहां पेंशन नहीं मिलती है सरकारी कर्मचारियों की बात है। ये नई डिमांड शुरू हुई है महाराष्ट्र से, जहां बीजेपी, शिंदे और अजीत पवार की मिलीजुली सरकार चल रही है। महाराष्ट्र के 17 लाख सरकारी और अर्ध सरकारी मतलब एडहॉक कर्मचारियों ने अल्टीमेटम दे दिया है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए, नहीं तो फैमिली के साथ 8 नवंबर से सभी जिलों और तहसीलों में आंदोलन शुरू होगा और नारे लगेंगे मेरा परिवार मेरी पेंशन। 219 कर्मचारी यूनियनों ने मिलकर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है जिसके कन्वीनर विश्वास काटकर हैं और वो चेतावनी दे रहे हैं कि 8 नवंबर के आंदोलन के बाद भी सरकार नहीं जागी तो 14 दिसंबर से ओपीएस के लिए अनिश्चितकाल हड़ताल होगी। महाराष्ट्र की सरकार को ठप किया जाएगा। महाराष्ट्र में शिंदे बीजेपी की सरकार के सुख चैन में पहले से खलल पड़ी हुई है। मराठा आरक्षण वाले आंदोलन ने जोर पकड़ लिया है और अब ओल्ड पेंशन स्कीम वाला आंदोलन तेज होगा। मतलब लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले अलग अलग मुद्दों पर सरकार के खिलाफ लाखों लोग सड़क पर उतरेंगे। विपक्ष को चढ़ाई का मौका मिलेगा और बीजेपी बैकफुट पर होगी क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसी साल मार्च में भी ओपीएस का मुद्दा गर्म हुआ था। तब महाराष्ट्र सरकार ने एनपीएस में ओपीएस के कुछ फीचर शामिल करने का वादा करके आंदोलन को ठंडा कर दिया था और तब ये वादा किया था कि एनपीएस में सरकार का कंट्रीब्यूशन 14% से बढ़ाकर 20% कर देंगे। फॉर्मर आईएएस ऑफिसर सुबोध कुमार की एक कमेटी भी बनाई, लेकिन आंदोलन ठंडा पड़ गया तो शिंदे सरकार वादा भूल गई। लेकिन कर्मचारी नहीं भूल रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लानी है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 2004 में जाते जाते सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद करके न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस लागू की थी। जिनकी सरकारी नौकरी 2004 के बाद लगी उनको पेंशन नहीं मिलती है, उनके लिए अब एनपीएस है। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस में रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी के 50% तक फिक्स पेंशन मिलती है। महंगाई भत्ता अलग से बढ़ता रहता है। पेंशन मतलब रिटायरमेंट के बाद सुकून, जिसमें फिक्स्ड गारंटीड इनकम मिलती है। रिटायर्ड कर्मचारी के निधन हो जाने के बाद आश्रितों को आधी पेंशन मिलने लगती है और इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए सैलरी से कोई डिडक्शन नहीं होता है। केंद्र सरकार और राज्यों के जो कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम में नहीं हैं उनके लिए एनपीएस है, जिसमें अपनी जेब से पैसे कटवाने पड़ते हैं पेंशन पाने के लिए और उसमें भी फिक्स्ड रिटर्न यानी फिक्स पेंशन की कोई गारंटी नहीं है और इसी को लेकर हल्ला मच रहा है। एनपीएस में कर्मचारी अपनी सैलरी का 10% पेंशन स्कीम में जमा करता है। सरकार अपनी ओर से 14% कंट्रीब्यूट करती है। ये पैसे नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में जमा होते हैं और एनपीएस में जमा पैसे शेयर बाजार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होते हैं और उसी से रिटर्न मिलता है। इसीलिए इसमें कोई श्योरिटी नहीं है और इसी को लेकर विवाद है। ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग जंगल में आग की तरह फैल रही है। सरकारी कर्मचारी संगठनों ने इसी महीने दिल्ली के रामलीला मैदान में पेंशन श्रृंखला रैली करके हल्ला मचाया था और इस मौके का फायदा उठाकर विपक्ष की कई पॉलिटिकल पार्टीज ने रामलीला मैदान आकर आंदोलन को सपोर्ट किया और सरकार को संदेश दिया कि ओल्ड पेंशन का मुद्दा ठंडा नहीं पड़ने दिया जाएगा, कम से कम जब तक चुनाव हैं। बीजेपी ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम से कांग्रेस को मिले चुनावी फायदे से परेशानी है और अभी तक ऐसा कोई तोड़ नहीं निकला है जिससे ओल्ड पेंशन की उठती आवाज और कांग्रेस को मिलने वाला चुनावी फायदा बंद हो जाए। सरकार पहले से नौकरी और रोजगार के सवालों को लेकर विपक्ष के निशाने पर है। मोदी सरकार ने नई और पुरानी स्कीम को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाई है, लेकिन उसकी रिपोर्ट अब तक आई नहीं है। अब चूंकि कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम का हल्ला मचाना शुरू किया, कई राज्यों में लागू भी किया, इसलिए मोदी सरकार प्रेशर में आकर एकदम से एज इट इज़ ओल्ड पेंशन स्कीम तो लागू करने से रही।
आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी ने ओपीएस के लिए एक तोड़ निकाला। उन्होंने फार्मूला बनाया कि सरकार रिटायरमेंट पर सरकारी कर्मचारियों को 33% पेंशन की गारंटी देगी, मतलब जितनी सैलरी है उसका 33% रिटायरमेंट पर एज फिक्स इनकम मिलेगा। शायद मोदी सरकार भी ऐसे ही किसी फार्मूले की तलाश में है, लेकिन या तो फार्मूला मिला नहीं है या सरकार किसी निष्कर्ष पर पहुंची नहीं है। राजस्थान में सबसे पहले अशोक गहलोत ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की और उसके बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, देश के 6 ऐसे राज्य जहां बीजेपी की सीधे सरकार नहीं है, वहां ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो चुकी है। तमिलनाडु और बंगाल 2 ऐसे राज्य हैं जहां पेंशन खत्म नहीं की गई थी। इस तरह से देखा जाए तो 8 राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम अभी भी चल रही है और इसीलिए बाकी राज्यों से ऐसी डिमांड उठ रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम से कर्मचारियों को फायदा और इससे चुनाव जीता जा सकता है, ये कांग्रेस ने साबित किया और इसीलिए ये पॉलिटिक्स है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने से सरकार को घाटा होगा, ये इकोनॉमिक्स है। एनपीएस स्कीम से सरकार फायदे में है लेकिन कर्मचारी घाटे में रहते हैं। अब एक मैथमेटिक्स समझिए कि अगर सरकार 100 रुपये कमा रही है तो उसमें से 9 रुपये पेंशन में खर्च कर रही है। बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और बंगाल में कमाई के 100 रुपये में से 25 रुपये पेंशन पर खर्च हो जाते हैं और देश के सभी राज्यों का एवरेज निकालने पर यह हिसाब निकलता है कि सरकार 100 रुपये कमाती है तो 13 रुपये पेंशन पर खर्च हो जाते हैं। इसीलिए एनपीएस का समर्थन ओल्ड पेंशन स्कीम का विरोध हो रहा है। एनपीएस में सरकार को भी कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, मतलब सरकार को खर्च करना पड़ता है और रिजर्व बैंक का लॉजिक ये है कि पुरानी पेंशन स्कीम अगर लागू हो जाए तो अगले कुछ साल तक सरकार का खर्च कम होगा, क्योंकि सरकार को नई पेंशन के लिए अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन मतलब 14% नहीं देना होगा, लेकिन करीब 15 साल के बाद ये खर्च 4 से 5 गुना तक बढ़ सकता है।